हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं आपका अपना आदि लेकर आप एक नया वीडियो जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाला क्वेश्चन पेपर 4 स्टैंडर्ड मैथ्स का सेक्शन ए। हम ऑलरेडी पेपर 1, 2, 3 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर नंबर 4 के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? स्टेटमेंट x रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। और स्टेटमेंट y क्या है? If m is an odd number greater than 1 then m is an irrational number। अच्छा, क्या सही है क्या स्टेटमेंट वाई? मुझे तो नहीं लगता। क्यों? अगर मैं मान लूं, क्या बोला है यहाँ पे, कोई भी ऑड नंबर जो 1 से बड़ा हो, जैसे मान लो मैं 9 मान लिया, तो क्या 9 मेरा इरेशनल नंबर है? नहीं है ना। अरे मतलब रूट 9, रूट एम बोला ना यहाँ पे, रूट है। हाँ, तो रूट एन हमारा इरेशनल नंबर है? नहीं है। क्यों? रूट एन हमारा पता है, तुमको पता है 3 होता है। तो स्टेटमेंट एक्स हमारा सही है और वाई मेरा क्या है, फॉल्स या फिर गलत है। X इज करेक्ट बट Y इज इनकरेक्ट, ऑप्शन ए ही था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, क्या बोला है? द ग्राफ y इक्वल्स टू p ऑफ x इज गिवन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x। देखो, एक आइडिया तुमको वो बताता हूँ, ट्रिक। अगर तुमको p ऑफ x लिख के दे तो चेक करो x वाले पे कितनी बार कट कर रहा है, और अगर p ऑफ y लिख के देता तो चेक करते y लाइन पे कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, यहाँ p ऑफ x लिखा है, दिख रहा है एक बार कट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये होमवर्क लेने जैसा था लेकिन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इफ 33x plus 27y equals 147 एंड 27x plus 33y equals to 153। हम ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। x माइनस y पूछा है। कैसा क्वेश्चन? इसका x वाला वैल्यू इसके y वाले के साथ होगा और इसका y वाला वैल्यू इसके x वाले के साथ। तब कैसे सॉल्व करते थे, याद करो। दोनों इक्वेशन लिखते हैं। 33x plus 27y equals 147। दूसरा क्या है? 27x plus 33y equals 153। अब देखो, अगर यहाँ पे x plus y पूछता तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते। x माइनस y पूछा है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस माइनस। देखो, 33 माइनस 27 6x, 27 माइनस 33 माइनस 6y इक्वल्स टू 147 माइनस 153 होता है माइनस 6। देखना, तुम्हें क्या चाहिए? x माइनस वाई चाहिए। एक काम कर लो, 6 कॉमन ले लो। अगर मैं 6 कॉमन ले लूंगा तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 6 और x माइनस वाई क्या हो जाएगा मेरा? माइनस 6 बाई 6 माइनस 1। ठीक है, अपने एमसीक्यू कर रहे हैं तो स्टेप तो चलता है, थोड़ा बचा दो तो माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5, ऐसे लिख लेता हूं, ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स 1/2। इसका रूट पूछा है तो एक काम कर लेते हैं, पहले अपने इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? ऐसे, ये 2 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये वाला जो एक्स स्क्वायर प्लस 6 है यहाँ डिवाइड में, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ठीक, चलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 1, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 10 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। एक काम कर लो, दोनों को यहां लेके आओ, तो देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 इक्वल टू 0। अभी यहां देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 16 वहां चला गया है ना। एक्स क्या हो जाएगा मेरा? प्लस माइनस 4। स्टैंडर्ड के बच्चों, एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं, अरे रूट हो जाएगा भाई, यहाँ स्क्वायर है वहां जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 4। वीडियो चालू है ना, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, बस 2 मिनट। हाँ, चालू है। क्या होता है ना, कहीं मैं पढ़ा देता हूँ और रिकॉर्ड होता ही नहीं है तो देखना पड़ता है। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ फाइनाइट एपी। ये एपी दिया है, बोले फोर्थ टर्म बताओ लास्ट टर्म से। ठीक है, तुमको क्वेश्चन याद, आई थिंक 5.2 में सेकंड पेज पे पहला क्वेश्चन है, वैसे कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, एपी हमारा क्या है? एपी है हमारा -11 -8 -5 डॉट 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 49। लास्ट टर्म से क्या पूछा है? लास्ट से फोर्थ टर्म पूछा है। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहां से चलूं तो ये मेरा ए और ये माइनस ए करेंगे तो डी आ जाएगा, लेकिन बोला है लास्ट टर्म से फाइंड करने के लिए, अगर मैं यहां से चलूं तो मेरा ए क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा, और डी क्या होगा? अगर हम आगे से आते तो -8 माइनस -11 आता, लेकिन अगर मैं यहां से आके आ रहा हूं तो क्या होगा? -11 फिर माइनस और ये वाला
-8। समझ में आया? समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ तो ये भी उल्टा माइनस करेंगे, A1 माइनस A2 कर देंगे। ठीक है, तो -11 प्लस 8, 8 9 10 11 यानी -3। डी में कितना आ गया? -3 आ गया। अब क्या ही चाहिए तुमको? टर्म पूछा है फोर्थ, सबको पता है भाई A4 क्या होता है, A प्लस 3D, ये तो पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D, वो लगा लेना। ये क्या है हमारा? 49 प्लस 3D माइनस 3 है 49। अच्छा, 3 इंटू 3 9, और ये वाला माइनस, ये मेरा आ गया 40। कौन सा? A4। ठीक है, 40 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? ट्राइंगल PQR, एंगल Q इज राइट एंगल एंड QM इज एन एल्टीट्यूड, देन PMQ सिमिलर ट्राइंगल। ये तो भाई इजी है, देखो PMQ किसके सिमिलर होगा? QRM के। कौन सा ऑप्शन है? QRM ऑप्शन नंबर सी। तुमको ट्राइंगल चैप्टर आना चाहिए इसके लिए। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टाइसेस, ये एंड ये। अच्छा देखो, अपन दिमाग लगाते हैं। क्या तुमको क्या बोला है? एक पॉइंट है 0,0 में, यहां मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। 5,0 कहां पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। 5,0, ठीक है। और 0,12 कहां होगा? हमारा वाई एक्सिस पे होगा, तो 0,12। और इसका पैरामीटर पूछा है, जो ट्राइंगल, अरे थोड़ा सा, ये जो ट्राइंगल बना है इसका पैरामीटर पूछा है। तुमको पता है क्या ये डिस्टेंस कितना है? देखो यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है? ये 5 यूनिट है। यहां से कितना डिस्टेंस है? ये 12 यूनिट है। अरे 0 से 0,12 कितना होगा? 12 ही तो होगा। अब ये डिस्टेंस निकाल लो। ये कैसे निकालेंगे? अरे ऐसे निकालेंगे, d इक्वल्स टू क्या होता था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 12 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूं ये? तो 25 प्लस 144, ये आ जाएगा 169, और ये हमारा 13 होता है। तो ये कितना आ गया मेरा? 13। तो 13 प्लस 5 प्लस 12, हाउ मच? इट विल बी 30। ये समझ में आ गया होगा। यहां ये 0 है, ये 5 0 है, डिस्टेंस 5 ही तो होगा। यहां पे भी 0 है, ये 0 12 है, तो 12 ही तो होगा। यहां पे 2 कोऑर्डिनेट था तो 2 डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट। चले आगे। चलो, क्या बोला है? अरे ये तो भाई होमवर्क दे दूं क्या? चलो छोड़िए, करवा दे रहा हूं। देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 1 माइनस 1 0 है भाई, ये तो फॉर्मूला था बस। समझ में आया? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है 1, 1 माइनस 1 0, और 0 का अंडर रूट कर लो तो 0 ही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? द फोर साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर टेंजेंटल टू द सर्कल। ठीक है, जो भी है, AB इतना दिया है, BC दिया है, और DA दिया है, और CD पूछा है। तुमको वो क्वेश्चन याद है क्या सर्कल चैप्टर का? कि मान लो ऐसे ट्राइंगल है, वाह। देखो मैं रफ फिगर बना रहा हूं तुमको समझाने के लिए, तो कोई, हाँ चलो, क्या है? मान लो ABCD है, तो ABCD। अपने को AB क्या बोला है? अपने को AB बोला है 7.2 सेंटीमीटर, BC बोला है 8.5 सेंटीमीटर, DA कितना बोला है? DA, अच्छा ये वाला है 6.9 सेंटीमीटर, और ये वाला पूछ दिया होगा, है ना? CD पूछ दिया है। तुमको ये पता तो है, अरे चैप्टर नंबर 10 में, कि तुमको पता है, तुम प्रूफ करते थे कि AB प्लस CD, ये वाला तुम प्रूफ करते थे ना? अरे AB प्लस CD किसके इक्वल होगा? AD प्लस BC के, AD प्लस BC के, ये तुम प्रूफ करते थे, याद करो। याद आ गया? बस वही तो यूज करना है। AB कितना दिया है? 7.2। CD पूछा है क्या? CD पूछा है, ठीक है। AD कितना दिया है? 6.9 प्लस, और BC कितना दिया अपना? 8.5। अब देखना यहाँ पे CD कितना आ जाएगा? यहां देखो, 5 5 10 14, और ये 6 6 12 12 2 14 और 14 1 15 माइनस, ये और 15.4 हो गया, और 7.2 यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CD मेरा 8.2 हो जाएगा। किसमें है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर ऑप्शन है क्या 8.2 का? 8.2 ऑप्शन नंबर बी फिलअप था ये। कोई दिक्कत नहीं?
बस तुमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हैविंग रेडियस आर एंड एंगल अल्फा, ये सबको पता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, अल्फा एंगल बोल दिया है तो जहां थीटा है वहां क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा बालक, अल्फा मैच कर लो। देखो अल्फा बाई 360 पाई आर स्क्वायर ऐसा लिखा है ये, पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा बाई 360, वही तो है ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे क्या बोला है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर दिस ईच, तुमको रेडियस भी कितना दिया है 35 सेंटीमीटर दिया है, हाइट भी कितना दिया है 35 सेंटीमीटर दिया है, दोनों सेम ही है। देन द कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ये तुमको करना है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू डालो, आंसर लाओ और फटाफट कमेंट कर देना, जिसका आंसर सही होगा उसको मैं ठाट दे दूंगा, ताकि बाकी भी समझ जाए कि सही आंसर क्या है, ठीक है। करना है लेकिन, ठीक है, कर लोगे ना पक्का। चले आगे, चलो क्या बोला है, सम ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर आर 12, 18, 27, x plus 3x plus 9, 40, 42 and 50 if the median is 35, ठीक है। अगर तुमको याद हो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और नहीं आए तो सीख लो फटाफट। अगर ऐसा तुमको कुछ डेटा दिया होता है तो पहले क्या करते हैं अपन, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, इसमें बोला पहले से लिखा हुआ असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद जो बीच के नंबर होते हैं, जो बीच का नंबर होता है वो अपना मीडियन हो जाता है ना। तो यहां अगर चेक करें तो 1 2 3, 3 इस साइड, 1 2 3 3 इस साइड, बीच में तुम्हारा 2 नंबर आ गया, x plus 3 x plus 9। अगर बीच में 2 नंबर आ जाता है तो उसका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। और अगर कोई सिंगल मान लो ये 50 नहीं होता, मान लो अब ये 50 नहीं होता, तो ये 3 इधर, ये 3 इधर, x plus 3 तुम्हारा क्या हो जाता, मीडियन हो जाता। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में तुम्हारा 50 भी है, तो अगर 50 भी है तो इस साइड राइट में 3 नंबर, लेफ्ट में 3 नंबर, बीच में कितना आया x plus 3 और x plus 9, दोनों का एवरेज ले लो, तो x plus 3 plus x plus 9 एवरेज कर लेते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो ये किसके इक्वल आता है, मीडियन के इक्वल आता है, और मीडियन तुमको दिया होगा हाउ मच 35, ओके ठीक है। देखो x plus x समझ में आया होगा क्या बोल रहा हूं मैं इधर, 9 ये 12 हो जाएगा, और देखो 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 70, 2x इक्वल टू 70 माइनस 12 58 होता है, और x क्या हो जाएगा तुम्हारा 58 बाई 2 20, अरे 29, बुझ गए, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चले आगे, बोलो भाई चल ले, चलो ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर ट्रू फॉल्स है, ये मैं पिछले की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, कर दूं वापस, अरे ये तो इजी है ना, बच्चों को पता ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर हैविंग 53 संडे क्या होगा, 2/7 होगा, ये तो ट्रू है ना, अरे ये ट्रू है, अपन पहले भी कर चुके हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है। ठीक, चलो चले, समझ में आ गया ना, ठीक है। द ग्राफ y इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट y एक्सिस, अच्छा एक बात बताओ, अगर y एक्सिस पे y इक्वल टू मैं 0 ही कर दूं तो y एक्सिस किस काम का, y एक्सिस पे क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है ना, यहां क्या लिख के दिया है y इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। चले आगे, चलो द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 आर 3 and 4, ट्रू फॉल्स है। देखो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, जब भी ऐसा पूछे कि रूट है कि नहीं चेक करो, मतलब यहां पूछा है कि ये रूट दिया है कि नहीं पूछा है, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि रूट के ऊपर ना x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4, अगर मैं इस रूट की वैल्यू इसको इक्वेशन के अंदर डालूंगा तो 0 आना चाहिए, मतलब LHS में 0 आ जाएगा तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, तो ये रूट इसका प्रूफ हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 3 डालूंगा ना, तो 3 का स्क्वायर माइनस 7 3 प्लस 12 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, मतलब 3 रूट है। सेम तुम 4 भी इसमें पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0, ये भी रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रू, मेरा मतलब अपना ये ना क्वेश्चन करना बेसिक वो नहीं है, अपना आइडिया नहीं है, मेरा आइडिया है कि तुमको बताओ क्वेश्चन करना कैसे है, करना तुम्हें ही है, ठीक है। अगर तुमको रूट दिया है इक्वेशन में पुट करो, अगर 0 आ जा रहा है तो रूट्स है,
नहीं आ रहा है तो नहीं है, ठीक है। इस दोनों में इसको एक भी नहीं आता तो नहीं होता, ठीक है। चले आगे, चलो क्या बोला है, द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल आर दिस दिस दिस। अच्छा ये अलग क्वेश्चन है, तुम्हारे बुक में नहीं है, तो ये आराम से देख लेते हैं थोड़ा। बोला है सेंट्रॉइड, अगर कोई एक ट्राइंगल है, मान लो, अरे ये कैसा ट्राइंगल है, मान लो कोई एक ट्राइंगल है, ये बोल दूं मैं x1 y1, ये बोल दूं x2 y2, ये बोल दूं x3 y3। तो इसका जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, किसका, सेंट्रॉइड का, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, मान लो x y की कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये फॉर्म होता है सेंट्रॉइड का। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स में दिया है तुमको, मतलब अभी पूछ लेगा एग्जाम में कि ये ट्राइंगल है, ये कोऑर्डिनेट्स है, तो सेंट्रॉइड इसका क्या होगा बताओ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करना है, अभी यूज करते हैं यहाँ पे, देखो फटाक से। अपने को क्या बोला है यहाँ पे, 17/4, अपने x के लिए चेक कर लेते हैं, इक्वल आया तो फुल y के लिए चेक कर लेंगे, और यहीं पे इक्वल नहीं आया तो बस फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, तो x1 7, अरे यहां मान लो 7,6, 7,3 और 3,3, ठीक है। तो 7 प्लस 7 x1 x2 x3 7 7 3, तो 7 प्लस 7 प्लस 3, ठीक, डिवाइड बाई 3 कितना आएगा ये, और यहाँ पे y1 y1, चलो तो छोड़ो, पहले ये चेक कर लेते हैं, ये इक्वल है तब ठीक है। देखो 7 3 10 और 10 7 17/3, ले यही गलत आ गया, यहाँ हमारा 17/3 आ रहा है और यहाँ 17/4 है, ये 17/3 आ रहा है ना अपना, 17/4 दिया है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमको आगे चेक करना होगा y के लिए, तो y के लिए भी चेक कर लेना, ठीक है। y के लिए कैसे करेंगे, 6 प्लस 3 प्लस 3 कितना होगा, 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12, 12/3 4, तो y तो इक्वल है, y4 ही आ रहा है तुम्हारा, लेकिन x नहीं आ रहा, तो फॉल्स हो जाएगा, दोनों इक्वल आना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेवा लो, हाँ ये फॉर्मूला ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लिया, चले आगे, ओके ओके। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर, ठीक है, मान लो सरफेस एरिया, एक स्फीयर है, सरफेस एरिया S1 है, सेकंड स्फीयर है, सरफेस एरिया S2 है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 4πr², तो 4π पहले वाले का r1² लिख दे रहा हूं, 4π दूसरे वाले का r2² लिख दे रहा हूं, 4π कट गया, S1/S2 क्या हो जाएगा मेरा, r1/r2 हो जाएगा, ऐसा लिख दूं क्या, r1 r2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला है इसके सरफेस एरिया का क्या होता है, रेशियो में क्या होगा, 1/2, तो S1/S2 तुमको क्या बोला है, 1/2, तो 1/2 इक्वल्स टू r1/r2, इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर है, अगर दोनों साइड रूट ले लूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा √1/2 इक्वल्स टू r1/r2, ठीक, रूट, अच्छा इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 ऐसे तो हो जाएगा r1/r2, ठीक है सर। अपन ये r1 r2 का क्यों निकाले, वैल्यू क्यों निकाले, आगे तुमको क्या पूछा है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं स्फीयर का, v1/v2 फॉर्मूला क्या होता है भाई, 4π r1³ 4π r2³ 4π कट गया, v1/v2 r1/r2 का क्यूब, ये समझ में आ रहा है ना क्या हुआ, r1³ है, r2³ है, r1/r2 का होल क्यूब कर दिया ऊपर, ठीक 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 ठीक। अच्छा तुमको पहले से पता है कि r1 r2 क्या है हमारा, 1/√2, तो 1/√2 का क्यूब है, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और √2 का क्यूब क्या होता है, 2√2, ठीक है। तो लिख दो आंसर, 1/2√2, इजी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, चले आगे, चलो क्या बोला है, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से देखेंगे अपन, ठीक है। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 27, इंक्लूडिंग 1 न्यू ऑब्जर्वेशन, द मीन ऑफ ऑल दीज 6 ऑब्जर्वेशन इज 29, ठीक है। फाइंड न्यूली इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन, अगर तुमको मीन निकालना है, मीन यानी कि एवरेज निकालना है,
ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? ऊपर सम होता है, नीचे जितने मतलब ऊपर जितना नंबर है उसका काउंट होता है। यहां बोला है अगर पहले केस में, अगर केस 1 की बात करूं तो सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, नीचे क्या आएगा? जितना ऑब्जर्वेशन है यानी कि 5, वो कितना है? वो है तुम्हारा 27। कोई दिक्कत इसमें? अरे मीन यही निकालोगे ना, पांचों का सम डिवाइड बाय 5। ओके, अच्छा केस 2 की बात करते हैं। क्या बोला है? अगर मैं एक और ऑब्जर्वेशन ऐड कर दूं, अगर मैं एक और ऑब्जर्वेशन ऐड कर दूं तो मीन कितना हो जाता है? 29। तो सम ऑफ, अब देखो पहले 5 था अब 6 हो गया, तो सम ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा? ये 29। तो बोला जो न्यूली इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन है वो फाइंड करो, क्या होगा? तो मैं एक काम कर ले रहा हूं, मुझे पता है ये सम ऑफ 6 है और ये सम ऑफ 5 है, तो सम ऑफ 6 में से अगर मैं सम ऑफ 5 माइनस कर दूं तो जो न्यूली एडेड है वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अरे जो ये सम ऑफ 6 है इसको सम ऑफ 5 प्लस जो ऐड हुआ है वो लिख ही सकता हूं ना मैं, ठीक है? तो सम ऑफ 6 में सम ऑफ 5 माइनस कर लेंगे। अच्छा सम ऑफ 5 कितना आ जाएगा? सम ऑफ ऐसे लिखते हो 5, क्या आ जाएगा ये? 35 और 10 13, ठीक है। यहां सम ऑफ 6 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 4 और 12 और 174। माइनस कर लो, सम ऑफ 6 माइनस सम ऑफ 5, तो न्यूली एडेड क्या हो जाएगा? 174 माइनस 135। ऑप्शन है क्या? नहीं, करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 9 आ गया, 9 आ गया और 13 माइनस 16 अच्छा 39। समझ में आया क्या किया? आ गया होगा ये वाला, ठीक है। पहले 5 था, एक एक्स्ट्रा ऐड किया तो 6 हो गया, फिर 6 में से 5 माइनस कर देंगे, मतलब सम ऑफ 6 में सम ऑफ 5 माइनस कर देंगे, जो एक्स्ट्रा ऐड किया वो वाला आ जाएगा। जो आंसर क्या हो जाएगा? 39। कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चले आगे। चलो क्या बोला है? इन द प्राइम फैक्टराइजेशन, ये नहीं करूंगा मैं, ये तुम्हारा होमवर्क है। प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है करने के लिए, ठीक है, तो ये मैं दे रहा हूं होमवर्क। प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कंपेयर करो, ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, और जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी तो बी रेज टू ए कर देना, ठीक है। तो मुझे तो पता है कौन सी क्या वैल्यू आएगी, बता दूं? अरे ए तुम्हारा 2 आएगा करोगे तो, बी तुम्हारा 7 आएगा, तो बी रेज टू ए बोला है तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, ठीक। लेकिन तुमको करना है फिर भी ये वाला, ये मैं तुमको आइडिया दे दिया, ये खुद से करना है। इसको फैक्टराइज करो पहले, जो भी आएगा कंपेयर करो, ए बी की वैल्यू निकालो, ए बी की वैल्यू आ जाएगी फिर इसकी वैल्यू निकाल लेना, ठीक। चलो ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज 0.5 अ रूट ऑफ इक्वेशन दिस? पूछा है रूट है कि नहीं, यस नो में पूछा है। तो तुमको भी बताया था मैं थोड़ी देर पहले कि कोई इक्वेशन में कोई वैल्यू उसका रूट है कि नहीं, कैसे चेक करते हैं? उसके अंदर वैल्यू डाल दो, वाली रूट की वैल्यू डाल दो, अगर 0 आ रहा है तो रूट है। जैसे कि मेरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 0.5 इक्वल टू 0। बोलना है चेक करने के लिए 0.5 है कि नहीं, तो x इक्वल टू 0.5 इसमें पुट कर दो, तो 0.5 का स्क्वायर इक्वल्स, सॉरी 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.25 इक्वल टू 0। यहां चेक करना, 0.5 का स्क्वायर 0.25 ही होता है, तो 0.25 इक्वल टू 0, ये माइनस करने पे 0 आ जाएगा, तो 0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर 0 आ गया तो है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रूट है, क्या हो जाएगा? यस, ठीक है। 1 मिनट वाले था, चले आगे। चलो, मैच द फॉलोइंग, क्या बोला है? अच्छा ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। पहला मैचिंग कहां करूं, देखो कहां गया। अच्छा तुमको पता है, अच्छा ये दिया तुमको 1 बाय अल्फा बीटा प्लस 1 बाई बीटा गामा, गामा ऐसा नहीं वाई लिख दिया मैंने, बीटा गामा प्लस 1 बाई गामा अल्फा, इसकी वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो मैं एक काम कर दे रहा हूं, क्या पूरे इक्वेशन को ना, मैं पूरे इक्वेशन को
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, अल्फा बीटा गामा से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो अगर मैं पूरे इक्वेशन को अल्फा बीटा और गामा से मल्टीप्लाई करूंगा, हाँ अगर पूरे इक्वेशन को अल्फा बीटा गामा से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा दिस इंटू दिस, अल्फा बीटा कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, गामा बचेगा। जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो बीटा गामा कट जाएगा, सिर्फ अल्फा बचेगा। और जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो गामा और अल्फा कट जाएगा, सॉरी बीट क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा, हाँ गामा अल्फा कट जाएगा, सिर्फ बीटा बचेगा। ठीक, और तुमको इसकी वैल्यू तो पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। 2.2 है नहीं ये वाला, इसके इधर देखना 2.2 के इधर, ठीक है, पीछे वाले पेज पे इसका फॉर्मूला दिया होगा -b/a, तो यही ऑप्शन है। ठीक, और सिमिलरली नहीं दिया है, मतलब तुमको नहीं पता तो ये रख लो याद। और सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है हमारा -d/a, ये दोनों याद रख लो, ठीक है, आता है एग्जाम के अंदर। ये मैं थोड़ा ऐसा दिया था इसलिए सिंपलीफाई करके बता दिया, अगर डायरेक्ट दिया होता तो फिर डायरेक्ट आंसर लिख देता। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, चले। अरे गायब, वेट अ सेक, अभी आता हूं लिख के। देखो लिख के आ गया ना। देखो क्या बोला है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुमको पता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक्स का थीटा होता है, ये तुमको पता है, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू पूछा है, देखो डायरेक्ट करते हैं, सेक्स स्क्वायर थीटा ये आएगा तो -1, और यहाँ पे टेन स्क्वायर है, अपने 10 पूछा है, अंडर रूट आ जाएगा, तो सेक्स स्क्वायर थीटा -1, तो सेक्स स्क्वायर थीटा -1, ये वाला। ठीक, अच्छा नंबरिंग भूल गया, ठीक है, 1 2 ABC, ठीक है। अच्छा साइन थीटा की वैल्यू सबको पता है, 1 माइनस कॉस का थीटा होता है, इसमें क्या बताऊं मैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला क्या बताऊं, फॉर्मूला ही था। और मैं वो ना डाला हूं रिवीजन वाला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें बताया हूं ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहो, मौज करो, मस्ती करो। उत्तरायण आ रहा है, ठीक है, तैयारी कैसी है, अब उसके बाद तो न्यू ईयर आ जाएगा ना, पढ़ो, मस्ती तो होता रहेगा, बस मस्ती भी करना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।